नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिन्हें बीजेपी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह पर बड़ी कार्रवाई बीजेपी ने की है। पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। बता दें कि पवन सिंह काराकाट संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से एनडीए समर्थित उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। पार्टी ने दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आदेश से ये पत्र जारी किया है। बीजेपी के बिहार इकाई के अरविंद शर्मा के हस्ताक्षर से जारी पत्र में लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आपका ये कार्य दल विरोधी है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। पत्र में लिखा गया है कि पार्टी अनुशासन के विरुद्ध आपने ये काम किया है, इसलिए आपको दल विरोधी इस कार्य के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार पार्टी से निष्कासित किया जाता है। ये लेटर भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो वहीं पवन सिंह को पार्टी से निकालने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख का बयान सामने आया है। संजय मयूख ने कहा है कि पार्टी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उस व्यक्ति को पार्टी निष्कासित करती है और बीजेपी ने यही फैसला लिया है। पार्टी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, व्यक्ति को पार्टी निश्चित तौर पे निष्कासित करती है। और यह निर्णय माननीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी पार्टी का निर्णय है कि पवन सिंह जी का निष्कासन हुआ है। लेकिन बिहार की 40 के 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी, यह निश्चित है, क्योंकि जनता का अपार आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो देखिए, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह जो कि निर्दलीय चुनावी मैदान में है, आपको बता दें कि वो बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट दी जाएगी। इससे पहले उन्हें बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी और अब वो बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। हमारे साथ आनंद माधव, राष्ट्रीय महासचिव RLM के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद माधव जी, इसका इंतजार आप लोग कर रहे थे, कहा जा रहा था कि पार्टी कार्रवाई करे माधव जी, तो उस पर अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। निश्चित रूप से हमने तो आपके चैनल के माध्यम से पहले ही मांग की थी कि अगर पवन सिंह बीजेपी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो उन पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और मैं इस जो बीजेपी ने जो कार्रवाई की है, पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मेरी पार्टी स्वागत करती है। जो कंफ्यूजन था काराकाट में, क्योंकि वो पार्टी के सदस्य होने के बावजूद भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो गलत मैसेज जा रहा था। तो यह जो कार्रवाई की गई है, इसकी हमारी पार्टी पूरी तरह स्वागत करती है। अच्छा कदम है और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी निश्चित रूप से वहां से काराकाट से चुनाव जीतेंगे। और जिस तरह संजय मयूख जी ने कहा कि 40 के 40 लोकसभा एनडीए वहां जीतेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, पहले से बीजेपी का सपोर्ट आप लोग के साथ है ही माधव आनंद जी, लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहां पर हैं, एक बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, तो आपको नहीं लगता कि एक त्रिकोणीय मुकाबला होगा और एक बड़ी चुनौती भी होगी आप लोगों के लिए? देखिए, एक्टर को लोग सुनने के लिए आते हैं, एक्टर को देखने के लिए आते हैं, लेकिन जो देखने के लिए आते हैं एक्टर को एक्टर के रूप में जैसे लेते हैं, न कि पॉलिटिशियन के रूप में लेते हैं। पवन सिंह एक्टर हैं, सिंगर हैं, उनको देखने के लिए, सुनने के लिए जनता जरूर आती है, लेकिन इसका यह कतई अर्थ नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है कि जनता उनको वोट दे देगी। एक राजनेता और एक एक्टर में अंतर होता है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत पुराने नेता हैं, चारों सदन के हिस्सा रह चुके हैं और उन्होंने काराकाट के लिए जो काम किया 2014 से लेकर 2019 तक, जब वो वहां से सांसद थे, वहां के प्रतिनिधि के रूप में, वो सबने देखा है। तो निश्चित रूप से काराकाट की जनता चाहती है कि एनडीए के उम्मीदवार वहां जीते और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी 2014 में जितने मतों से जीते थे, उससे ज्यादा मतों से 2024 में जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए माधव आनंद जी आपका।
बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें, एसीएस के पाठक के आदेश के बाद एक बार फिर से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। स्कूल की टाइमिंग को लेकर बिहार में विवाद लगातार जारी है। जहां एक तरफ स्कूल की टाइमिंग पर पहले ही शिक्षकों में आक्रोश देखा जा रहा था, तो अब एक नए फरमान से नाराजगी और बढ़ गई है। बता दें आपको कि अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी किया है कि सभी स्कूल में शिक्षकों को 5:45 तक विद्यालय पहुंचना होगा। मुंगेर समेत कई जिलों के डीईओ को पत्र भी जारी किया गया है। नई टाइमिंग में शिक्षकों को सुबह 5:45 तक हर हाल में स्कूल पहुंचना होगा और स्कूल पहुंचने के बाद उन्हें सेल्फी लेनी होगी, जो नोट कैम से एचएम ग्रुप में 6:05 तक भेजनी होगी। यही काम मिशन दक्ष की कक्षा लेने के बाद यानी कि दोपहर 1:30 बजे के बाद भी करनी होगी। दोपहर 1:30 बजे के बाद आया हुआ फोटो ही मान्य होगा। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर किसी स्कूल से फोटो सुबह 6:05 और दोबारा दोपहर 1:30 बजे नहीं आता है तो उस स्कूल के प्रधान एवं सभी शिक्षक को बिना सूचना के अनुपस्थित मानकर वेतन की कटौती कर ली जाएगी। और अब बात करते हैं कि आखिर इसके पहले क्या आदेश जारी किया गया था जिसे शिक्षकों में नाराजगी थी। तो देखिए, स्कूल की टाइमिंग को लेकर शिक्षक काफी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, जिसके तहत ये आदेश दिया गया है कि 6 बजे जो है स्कूल शुरू हो जाना है और शिक्षकों को वहां पर पहुंचना होगा। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूल चलेगा। 12 बजे से 1:30 बजे तक मिशन दक्ष के तहत पढ़ाई होगी। तो सुबह 6 बजे से स्कूलों में जांच के आदेश जारी किए गए थे। बच्चों की उपस्थिति 90% सुनिश्चित हो और हाजिरी कम होने पर शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। तो सिर्फ स्कूल की टाइमिंग को लेकर विवाद नहीं बढ़ा है, बल्कि आपको बता दें कि गर्मी छुट्टी को लेकर भी इसमें विवाद जो है वो गहराता चला जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से अनुरोध किया गया है कि जो गर्मी की छुट्टियां हैं उसे बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि एक अपर मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा गया है, जिस पत्र में अनुरोध किया गया है कि जिस तरीके से भीषण गर्मी बिहार में पड़ रही है, वैसे में सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी को और बढ़ा देना चाहिए। हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर वो पत्र भी दिखा रहे हैं जो राज्यपाल की तरफ से अपर मुख्य सचिव को लिखी गई है। ये पत्र में इसमें लिखा गया है कि जो 15 मई तक जो गर्मी की छुट्टी अब खत्म हो चुकी है, उसे बढ़ाकर 1 जून तक करना चाहिए। तो वहीं अब के पाठक के इस फरमान से बिहार की राजनीति भी काफी ज्यादा सुलग गई है। बिहार में सियासत भी काफी तेज हो रही है। अलग अलग दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी इसका जवाब दे रही है। मौसम है, बहुत ही प्रचंड गर्मी है, इसलिए सुबह सुबह स्कूल तो जाना ही चाहिए। ठंडा में जाने से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, लेकिन बहुत सुबह भी बहुत उचित नहीं है, क्योंकि बच्चे क्लास में झुकते रहते हैं और अभिभावक भी परेशान होते हैं और शिक्षक भी परेशान होते हैं। इसलिए एक टाइमिंग का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पूरा शिक्षा व्यवस्था और पूरा शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं गिरावट की ओर जा रहा है और शिक्षकों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है और आम जन और बच्चे परेशानियां झेल रहे हैं। इन परेशानियों के कारण जिस तरह से घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पता नहीं ऐसा क्या मजबूरी है कि बिहार सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी के पाठक जी पे कोई संज्ञान नहीं लेते, कोई कार्रवाई नहीं करते। यहाँ तक मुख्यमंत्री जी की भी आदेशों का उन्होंने उल्लंघन किया है। ये किस तरह का बिहार में शिक्षा नीति लाना चाहते हैं? शिक्षकों पे प्रताड़ित करके क्या उनसे सही शिक्षा लिया जा सकता है? ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना अति आवश्यक है, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पठन पाठन का जो कार्य होता है बड़ा जटिल प्रक्रिया होता है, जिसमें गुरुजनों का बड़ा अहम रोल होता है। तो शिक्षा विभाग को यह देखना चाहिए कि शिक्षक परेशान नहीं हो, ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहे। अगर स्वतंत्र तरीके से वो काम नहीं कर पाए, स्ट्रेस फ्री होकर काम नहीं कर पाए, तो विद्यार्थियों को सही मायने में शिक्षित नहीं कर पाएंगे।
तो वहीं के पाठक के इस आदेश को शिक्षक के नेताओं ने भी तुगलकी फरमान बताया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि शिक्षकों के लिए ये जो आदेश दिया गया है ये काफी हैरान करने वाला है और लगातार के पाठक के ऐसे निर्देश से शिक्षक काफी परेशान है। 45 मिनट पर शिक्षकों और शिक्षिकाओं को विद्यालय पहुंचने का आदेश देना अपने आप में घोर अमानवीय आदेश है। वहीं ऐसा लग रहा है जैसे शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के हत्या की साजिश की जा रही है। हम शिक्षा विभाग से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, इस तरह के तुगलकी आदेश को अविलंब वापस लिया जाए। शिक्षकों के मान सम्मान और स्वाभिमान से शिक्षा विभाग खेलना बंद करे। और इस बीच आपको बड़ी खबर बगहा से बता दें, जहां 4 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी शिक्षक जो हैं आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। ये सभी शिक्षक आरजेडी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे और इनका जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद आदेश पर अब कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि चारों शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। डीपीओ के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें आरजेडी उम्मीदवार के साथ ये सभी शिक्षक नजर आ रहे थे। आरोपी शिक्षकों को निलंबित करने की भी चर्चा चल रही है। और अगली खबर आपको राजधानी पटना से बता दें, जहां एक व्यक्ति की मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ मारपीट हुई और उसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खुसरूपुर में साध्वी की सरेआम हत्या कर दी गई। राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर के एक साधु के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की थी। साधु को बचाने पहुंची मठ की मुख्य साध्वी सीता सहचरी को भी लड़कों ने जमकर पीटा। पिटाई के बाद चोट लगने से साध्वी की मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस ने साध्वी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायल साधु के मुताबिक गांव के कुछ लड़कों ने उनके साथ बदतमीजी की और उनके घर पर शिकायत करने जाने पर घर के लोगों ने भी मारपीट की। पीड़ित साधु ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी में जुट गई है। 2 लड़का शत्रुघ्न सिंह के बेटा है, वो सब गांजा पी रहा था और वो सब हमारा करा गांजा पीबो बाबा, तो हम कहे कि हम ये सब गांजा वांजा नहीं पीते हैं। और बाद हमारा का किया, गमछी उमछी खोलने लगा और वीडियो मोबाइल में बनाने लगा। और उसके बाद फिर आया शाम के तो मोबाइल हम दे दिए और उसके बाद फिर यहाँ से जाने लगा तो ईंटा उठाया मारने के लिए, आँख घूर रहा था। और उसके बाद फिर हम कहें कि चलो घर पर तू अपना, तो घर पर गए तो एगो भाई बोलने लगा, आए भाई गाली वाला करने लगा। तो जैसे पकड़े कि हमारा पीछे से सब मारने लगा, बांस के डंडा लाठी से सब। तो से मारा था, हमारा माथा उथा फट गया। उसके बाद माई जी के ढकेल करके माई जी के गला उला चाह दिया, माई जी को चढ़ गया। और अब बात करते हैं छपरा की। छपरा में मंगलवार को भड़की हिंसा के बाद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। यहां पर कोई अफवाह ना फैले, इसको लेकर एहतियातन इंटरनेट सेवा 2 दिनों के लिए प्रशासन ने बंद कर दी है और इसके साथ ही प्रशासन की टीम इस पर नजर बनाए हुए है हालात पर। एसपी ने नगर थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर भी कर दिया है और इसके साथ ही प्रशासन का दावा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। हिंसा के बाद से पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। चुनावी हिंसा के बाद छपरा में फिलहाल शांति है। बिहार सैप की 3 टुकड़ी छपरा पहुंच गई है और सभी संवेदनशील जगहों पर फोर्स की तैनाती भी की गई है। एसपी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छपरा में दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवा बाधित है। चुनावी हिंसा के बाद बिहार की सियासत भी सुलग गई है। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। तो छपरा में भड़की हिंसा मामले पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, जहां एक तरफ विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है तो वहीं बीजेपी इसे पूरी तौर पर आरजेडी को जिम्मेदार ठहरा रही है। बूथ पर तो जो प्रथम दृष्टिया कार्रवाई होनी चाहिए उसकी पूरी जांच होगी और बूथ पर गया कौन था पूरा देश जानता है। गुंडागर्दी करने गया कौन था पूरा देश जानता है। अब इसकी पूरी जांच होगी, पूरी कार्रवाई होगी, जो गलत किया उस पर कार्रवाई होगी। हिंसा के लिए हमने पहले भी बोला कोई जगह नहीं और हमने आज भी अधिकारियों से बात की है और लगातार हम चाहते जो कुख्यात अपराधी है
नहीं, वो कुख्यात अपराधी जो है जल्दी पकड़े जाए। अभी जो लोग लाखों से हार रहे हैं, ये उनका बौखलाहट पर नजर आ रहा है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।